पाकिस्तान। उन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना और हमने रिटेलिएट करे बगैर छोड़ना नहीं है। 2026 में बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह उभर करके मोदी जी, एरोप्लेन का जो क्रैश था, सिंदूर ऑपरेशन जो था, वो सारी चीजें देखिए। तो 2026 में भी हमें कुछ ऐसी चीजें ही फेस करनी पड़ेंगी। अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता रहने वाला है आगे चलकर? चाइना के ऊपर विश्वास बिल्कुल ना करें। 2026 दिल खोल करके कमाने का और दिल खोल करके उड़ाने का साल है। 2026 क्या लेकर आने वाला है भारत के लिए? हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक के हिसाब से सूर्य जो है वो लीड करेगा, लेकिन जब हम संवत की तरफ गुजर जाएंगे, यानी मार्च अप्रैल का जो हमारा समय आता है, जो हमारी चैत्र की प्रतिपदा होती है, वहां से गुरु राजा बन जाएंगे और गुरु धन के देवता है। सूर्य राजसी प्लेनेट है। मंगल जो है वो सैनिक बन करके आएंगे। यानी 3 ऐसे प्लेनेट जो हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं और वो ही इस साल को लीड करेंगे। और फिर आता है शनिदेव जी, जिससे हर कोई डरने लगता है। तो हम तो कह रहे हैं डरिए नहीं, इस बार तो उन्होंने ऐसी सत्ता जमाई है कि वो पूरा साल मीन राशि में ही रहेंगे। अच्छा, तो यानी कुल मिला करके अगर हम देखते हैं कि ये जो प्लेनेट हैं, ये लीडिंग प्लेनेट हैं, ये रूल करेंगे 2026 को। 2025 ने डेफिनेटली बहुत सताया है, बहुत रुलाया है, बहुत ज्यादा परेशानियां दी हैं। कुछ ने अपनों को खोया, कुछ ने अपना, इनफैक्ट अपना कहते हैं ना कि एक धन का सोर्स खो दिया। नौकरियां कईयों की चली गई, व्यापार कईयों के ठप हो गए। लेकिन 2026 दिल खोल करके कमाने का और दिल खोल करके उड़ाने का साल रहने वाला है। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हमें मिल रही है, तो पिक हमने एक ही करनी है। तो हमने तो कमाने की तरफ ध्यान देना है। हाँ। उड़ाने पे कंट्रोलिंग हो सकती है, लेकिन कमाने पर कंट्रोलिंग नहीं करनी है। खूब दबा के आने दो धन, क्योंकि धन के देवता राजा बन करके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जुपिटर है, गुरु हैं। और काल पुरुष की कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, हमारा भाग्य का स्थान और साथ के साथ हमारा व्यय का स्थान, यानी लॉस का स्थान। भाग्य भी और लॉस भी, 2 ऐसे स्थानों को रूल करता है जुपिटर। तो हमें अपने भाग्य को निखारना है, व्यय की तरफ थोड़ी सी, यानी लॉस की तरफ कंट्रोलिंग करनी है। 2025 में बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, त्रासदी हुई। कहीं धर्म स्थानों पर बहुत उन्माद हुआ, हमारे यंगस्टर बहुत सड़कों पर उतरे और क्रैश हुए। एरोप्लेन का जो क्रैश था, सिंदूर ऑपरेशन जो था, वो सारी चीज़ें देखिए कितनी तकलीफदायक थी। लेकिन 2026 में भी ये कोई थमने वाली नहीं है। 2026 में भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें ही फेस करनी पड़ेंगी, ऐसी ही हालात कुछ बन सकते हैं। और भूल गए हैं हम लोग कि हमारे नेबरिंग कंट्री जो है, जो हमारे पड़ोसी देश जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान, कि हमारा वॉर शुरू हुआ और वो ठंडा पड़ गया, फिर से दोबारा होना है। लेकिन बहुत बड़े लेवल का नहीं, बट छोटे लेवल का तो कुछ फिर से होना है। उन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना और हमने रिटेलिएट करे बगैर छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारा रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे देश का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे मोदी जी, तो वो बहुत प्लान्ड है और सक्षम है हमारी डिफेंस। तो ये 2 चीजें जब जुड़ जाएंगी, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हमारी वृश्चिक लग्न की जो मोदी जी की कुंडली है, इनके स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल सैनिक बन के आएंगे, तो हमारी डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा बूम मिलेगा। बहुत अच्छे फैसले भी होंगे, बहुत सारी चीजें भी होंगी, लेकिन बिल्कुल आपने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, तो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या रहेगा, क्या मतलब कार्यकाल चल रहा है उनका, चलता रहेगा, आगे भी उनकी सरकार बनेगी। 2026 उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि वो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं। जी देखिए, सबके कानों में ना एक बात बड़ी गूंज रही है कि मोदी जी पे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो आप इनडायरेक्ट पूछो, मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि मोदी जी को जो सारे लोग कह रहे हैं ना, खतरा खतरा खतरा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2026 में बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह उभर करके मोदी जी आएंगे सामने।
2027 तक मोदी जी को तो रोकना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो इसीलिए बहुत अच्छे कड़े फैसले होने हैं, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले होने हैं, महिलाओं को लेकर के बड़े अच्छे फैसले होने हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बूम पकड़नी है, जो हमें कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी भरा देश बन गया, ऐसा ही 2026 में हमें देखने को मिलेगा। एआई ने क्या किया? बिल्कुल आपके सामने एआई कितना आगे आ गया, लेकिन एआई के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी होंगे। रही बात अगर कि हम वैसे नॉर्मली देखते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत उठेगी, हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर बहुत उठेगा, हमारी फूड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक स्कोप मिलेगा, अच्छा स्कोप मिलेगा। न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ें और आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। पुतिन जी को लेकर के हम थोड़ा सा ज़रूर कहेंगे कि उनके थोड़ा सा खतरा है और उन्हें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज रशिया के साथ हमारे रिश्ते तो अच्छे रहे ही हैं और आगे भी अच्छे ही रहे हैं, लेकिन चाइना के ऊपर विश्वास बिल्कुल ना करें, क्योंकि चाइना का जो कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो कभी भी फेथ लाइक बनी ही नहीं। वो आज हमारी सपोर्ट में खड़ा है। हमारे बहुत अच्छे फैसले अभी हो जाने वाले हैं, जैसे बॉर्डर एरियाज के कुछ फैसले पेंडिंग चल रहे थे, लेकिन अभी वो भी रिजॉल्व होंगे इसमें। और यहाँ पे एक और मेरा सवाल आ गया अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है कुछ टाइम से भारत का, तो अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता रहने वाला है आगे चलकर? देखिए, अमेरिका के साथ अगर हम अमेरिका की कुंडली को देखते हैं, और क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेटिव की कुंडली जरूर हमें देखने, तो जो हम ट्रंप की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। 2026 में भी हो सकता है ये अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट भी ना कर पाए। अगर करें भी तो रोते पिटते ही करेंगे ये, क्योंकि इनका एक भी डिसीजन सही नहीं बैठ रहा हो, जैसा कि है, क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ माइंडेड है ये पर्सन। और दूसरा, ट्रंप के अगेंस्ट बहुत फैसले होने वाले हैं, कुछ लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इनफैक्ट उनकी खुद की पार्टी के लोग बहुत रिटेलिएट करने वाले हैं। तो ट्रंप के लिए तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ जो उनका रहेगा, जो लेन देन का हिसाब किताब, जो सिस्टम का हिसाब किताब, तो वो कहीं ना कहीं गुमराही करते रहेंगे। कभी एक पक्ष में कुछ बोलेंगे, तो इनके ऊपर फेथ ना करना आई थिंक इट्स बेटर है, क्योंकि ये इनकी कुंडली, इनके ग्रह, इनकी दशाएं ही ऐसी हैं कि ये इसी तरीके के फैसले लेंगे।